नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। सियासत का संक्रमण, जी हां, जहां एक ओर आए दिन कोरोना संक्रमण से मौत हो रही है, वहीं दूसरी ओर संक्रमण पर सियासत भी खूब हो रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट में कहा है कि बीजेपी सरकार में उत्तर प्रदेश के गांव और कस्बों में चिकित्सा सेवाओं की दुर्व्यवस्था पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की अति कठोर टिप्पणी के बाद तो राज्य के नेतृत्व को जागना चाहिए। उन्होंने लिखा कि दिखावटी दौरों से कुछ नहीं होने वाला, मरते हुए लोगों के प्रति सच्ची संवेदना और सक्रियता दिखाइए। बता दें कि मेरठ के जिला अस्पताल से एक मरीज के लापता होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर मेरठ जैसे शहर के मेडिकल कॉलेज में इलाज का यह हाल है तो छोटे शहरों और गांव के संबंध में राज्य की संपूर्ण चिकित्सा व्यवस्था राम भरोसे ही कही जा सकती है। अब सवाल यहां यह उठता है कि महामारी के दौर में भी सियासत क्यों जारी है? क्या महामारी सहयोग की बजाय आलोचना से मिटेगी? क्या सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? और क्या दुनिया में भारत की छवि जो है उसको क्यों बिगाड़ा जा रहा है? क्या विपक्ष देश को बदनाम कर रहा है? उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में गांव में कार्यक्रम कोरोना के लिए जो चल रहा है बहुत ही सराहनीय है। अब माननीय उच्च न्यायालय के मिलाड को हो सकता है कि कुछ उसमें गलत लगा हो, लेकिन वही ये विषय एक और है कि मुंबई हाई कोर्ट के माननीय मिलाड ने उसी कार्यों की सराहना की है। उत्तर प्रदेश के माननीय मिलाड ने कुछ और सुधार करने के लिए कहा है। हो सकता है कि मिलाड को कुछ लगा हो, कुछ दिखा हो, मगर मैं ये बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, सरकार ने भी जवाब दिया होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में गांव-गांव में इस समय ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट का काम चल रहा है। शहरों में देखिए वो नतीजे अब मिले आपको। कर्मयोगी योगी जी इस समय 40 दौरे लगभग कर चुके हैं जब से कोरोना से वो ठीक हुए हैं। हर जिले के अस्पतालों में अचानक गांव में चले जाना, वहां की व्यवस्थाओं का हालचाल लेना, पूरे प्रदेश के लोगों में एक नई स्फूर्ति देता है। और मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना 10,000 से नीचे इस समय चल रहा है, बहुत जल्द ही गांव में अगर कोई अनियमितता है या कुछ है उसको दूर कर लिया जाएगा। कमाल है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का हवाई दौरा कर रहे हैं, हवा में ही बातें हो रही हैं, हवा में ही समस्या का समाधान हो रहा है। सब कुछ हवा में है और फिर हवा में उड़ जाते हैं, फिर सब हवाई हो जाता है। धरातल पे ढक के 3-5 कोई मदद नहीं हो रही है। इसीलिए हाई कोर्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के गांव कस्बों में लोग राम भरोसे जी रहे हैं। मतलब ना वहां हॉस्पिटल की व्यवस्था है, ना मेडिकल की व्यवस्था है, ना दवा की व्यवस्था है, सब कुछ वहां पे राम भरोसे चल रहा है। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी भी सरकार के लिए हो ही नहीं सकती। तो सूबे में कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, एक बहुत बड़ी त्रासदी जो इस शताब्दी में नहीं देखी गई। ऐसी त्रासदी से लगातार स्वास्थ्य विभाग और सरकार के साथ साथ प्रशासन लगातार लड़ रहा है, लेकिन इस बीच सियासी पार्टियां आपसी नोकझोंक में भी लगी हुई हैं। ऐसे में क्या ये सवाल नहीं उठता और नहीं उठना चाहिए कि ऐसे संकट काल में सभी को एकजुट होकर इस कोरोना महामारी के खिलाफ जंग लड़ने की जरूरत है, ना कि इस वोट बैंक की गंदी राजनीति की, जिस तरीके की बातें अभी फिलहाल कही जा रही हैं। तो इस हमारे खास कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए बीजेपी नेता अनिल गोयल और समाजवादी पार्टी से परमिंदर सिंह लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले परमिंदर सिंह जी, आज प्रोग्राम की शुरुआत आपसे करते हैं। महामारी पिछली इस शताब्दी में सबसे बड़ा संकट काल चल रहा है, ऐसे में भी इस महामारी के दौर में भी सियासत क्यों जारी है? पवन जी नमस्कार। नमस्कार। आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार बिल्कुल ठीक होंगे सर। जी जी बिल्कुल जी। पवन जी आप अपना क्वेश्चन प्लीज रिपीट कर दीजिए कि आपने क्या कहा। जी परविंदर जी, मेरा ये कहना है कि इस शताब्दी में सबसे अभूतपूर्व महामारी चल रही है। जी। हालात एकदम बेकाबू हैं, भावनाओं का ज्वार जो है वो चरम पर है।
ऐसे में भी जिस तरीके की बयानबाजी की जा रही है, क्या सभी पार्टियों को मिलजुल कर इस कोरोना महामारी के खिलाफ काम करना चाहिए, बल्कि ना कि सियासत करनी चाहिए? तो ऐसी सियासत आखिर क्यों जारी है? देखिए पवन जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। जैसे आपने कहा कि सबको मिलजुल कर जो है इस महामारी से लड़ना चाहिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। आपने बहुत अच्छी बात ये कही। लेकिन आज तक माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, विपक्ष के लोगों से कहा कि आपके क्या सुझाव हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए। कभी सर्वदलीय कोई बैठक बुलाई गई इस महामारी से लड़ने के लिए? और देखिए, सरकार जो है अपना पल्ला झाड़ लेती है। जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी दौरा कर रहे हैं, मेरठ का भी करके गए, मुजफ्फरनगर का भी सहारनपुर का भी करके गए, गाजियाबाद का भी करके गए, नोएडा का भी करके गए। लेकिन अगले दिन के अखबारों में हेडलाइंस है, वो ये हेडलाइंस है कि सरकार के जाते ही सारा तंत्र फेल। आप ये बताइए, गंगा आज लोग इतने मजबूर हो गए कि गंगा किनारे जो है शव बह बह कर आ रहे हैं। तो देखिए, जहां सरकार की नाकामी होगी, अभी तो लोग कोरोना से निकलना उभरना भी नहीं आए थे, अभी तो ये बीमारी गांव में पैर पसार चुकी है। टेस्ट किट के नाम पे कुछ नहीं है, वैक्सीन के नाम पे कुछ नहीं है। सरकार के पास कोई योजना, ना इनके अधिकारियों के पास, ना सरकार के पास कोई पॉलिसी है ही नहीं लोगों की मदद करने के लिए। सरकार हर मोर्चे पर जो है फेल हो चुकी है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट किया कि दिखावटी दौरों से कुछ नहीं होने वाला। किस तरीके के दौरे होने चाहिए? देखिए, दौरों का मतलब ये होता है, मैंने आपसे पवन जी परसों भी एक बात कही थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो वो सिर्फ और सिर्फ जिस जगह अधिकारी उन्हें लेके गए, उन्होंने सिर्फ वहां निरीक्षण किया। मेरा उनसे सीधा सीधा सवाल था कि वो मेडिकल अस्पताल क्यों नहीं जा रहे, जहां सरकारी अस्पताल है, जहां की व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए थी, अच्छी होनी चाहिए थी। वहां लोग बिना ऑक्सीजन, बिना दवा, बिना इलाज के मर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी ऐसे हेलीकॉप्टर लेके आप कहीं भी घूम लो, लेकिन जहां जाना चाहिए, जहां मौतें ज्यादा हो रही हैं, वहां तो आप जा नहीं रहे, तो आपको सच पता कैसे लगेगा? इसका जवाब मैं लूंगा, बीजेपी नेता से इसका जवाब लूंगा। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। मेरी एक लाइन रह गई है, प्लीज कंप्लीट। भाई सर, मैंने तो उस दिन भी कहा कि मुख्यमंत्री जी किसी के पास न जाए, अगर उन्हें हम पे विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन भाजपा के उन कार्यकर्ताओं के पास तो चले जाएं जिन्होंने अपने खोए हैं, वो कम से कम बता तो देंगे कि सच और झूठ क्या है। जी ठीक है। तो अनिल गोयल जी, विपक्ष का सीधा सीधा आरोप है कि दौरे हवाई हो रहे हैं, सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। अनिल गोयल जी की आवाज में कुछ तकनीकी खामी है, मैं अपनी टीम से कहूंगा कि इसको दुरुस्त किया जाए। तो तब तक परविंदर सिंह जी आपसे ही चर्चा करते हैं कि आपने बताया कि अधिकारी जो हैं वो लगातार जो है मुख्यमंत्री को गुमराह करके ऐसे जगहों पर ले जाते हैं जहां पर तस्वीरें बिल्कुल एकदम ठीक ठाक हैं। क्या लगता है आपको, ये जो अधिकारी हैं ये भारतीय जनता पार्टी के हैं या फिर ये वही अधिकारी हैं जो आपके कार्यकाल में भी थे? आपके कार्यकाल की तस्वीरें भी मैंने देखी हैं और आपकी कार्यकाल में जिस तरीके की चीजें हुई हैं वो बीजेपी के मुंह से ज्यादा अच्छी लगेंगी, वो बताएंगे। लेकिन अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर आप होते तो आप क्या करते? देखिए, मैंने पवन जी हमेशा से ये कहा कि हमारे पास इस बीमारी को आए हुए 1 साल से ऊपर हो गया। जो बीच में 8 महीने का समय हमें मिला था, जैसे मैं आपको केरल का एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, केरल राज्य का, कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं है वो, लेकिन उन लोगों ने जो स्टडीज आती थी बाहर के देशों से या जो हमारे देश के साइंटिस्ट स्टडी करते थे, तो उस सरकार ने 8 महीने उस पर काम किया। उन्होंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन, लेकिन आपने तो साइंटिस्ट के ऊपर ही सवाल उठा दिए थे शुरुआत में ही। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीधे सीधे कह दिया कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, इसको अरे भाई छोड़ो, मैं इसको नहीं लगवाऊंगा, यही शब्द थे उनके। देखिए पवन जी, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। उन्होंने साइंटिस्ट के ऊपर कभी सवाल नहीं उठाए थे। हमें अपनी साइंटिस्टों की काबिलियत पे पूरा नाज है, लेकिन जब टीकाकरण का राजनीतिकरण होने लगा तो हमने उसके लिए कहा। कैसे राजनीतिकरण होने लगा? आप ये बताइए कि मोदी जी प्रचार का कोई मौका छोड़ना चाहते हैं कहीं भी?
इस बीमारी के अंदर भी उन्हें अपने प्रचार की लगी रही। ये सिर्फ एक आदमी की मैं की वजह से ही तो आज पूरा हिंदुस्तान परेशान है। क्या बंगाल के चुनाव 1 साल बाद नहीं हो सकते थे? क्या जिला पंचायती के चुनाव, प्रधानी के चुनाव 6 महीने बाद नहीं हो सकते थे? लेकिन ये एक आदमी की जो मैं है ना, एक आदमी की मैं, सिर्फ एक आदमी की मैं, इस कोरोना के अंदर पूरे देश को लूट डूबी एक आदमी की गलती। आप कह रहे हैं कि चुनाव टाल देने चाहिए थे। मैं एक हाइपोथेटिकल, एक काल्पनिक सवाल आपसे पूछ रहा हूं। भगवान ना करे ऐसा हो कि 2022 तक भी ये महामारी रहे, लेकिन एक मिनट के लिए कल्पना में ये सोच लेते हैं कि उस समय भी अगर ये महामारी जारी रहती है तो क्या आप चाहेंगे कि यूपी के विधानसभा चुनाव भी टल जाएं? बिल्कुल टल जाए। अगर ये बीमारी रहती है तो बिल्कुल ना हो चुनाव। तो फिर इस तरीके की टिप्पणियों की क्या जरूरत है कि फिर ये बीजेपी की वैक्सीन है और ये दिखावटी दौरे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, बीजेपी के आईटी सेल जितना दूसरे लोगों के बयानों को तोड़ मड़ोड़ के पेश करने में टाइम लगाता है ना, अगर इतना टाइम इन लोगों ने काम करने में लगाया होता, डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है और केंद्र में भी आपकी सरकार है, ना तो आप फंड्स का रोना रो सकते हैं, ना टैक्स का रोना रो सकते हैं जी। आप पवन जी एक बात बताइए, सरकार ने क्या बिजली का बिल माफ किया? स्कूल की फीस माफ की? जनता को दिया राहत? क्या दी जनता को? चलिए, हमारे बीच इसी बीच अनिल गोयल जी दोबारा से जुड़ गए हैं। अनिल गोयल जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का साफ साफ कहना है कि ये जो अभी कार्रवाई हो रही है ये सिर्फ खाना पूर्ति है और इससे चीजें कंट्रोल में नहीं होने वाली। उसका काम विपक्ष का विरोध करना है, वो विरोध कर रहा है। उसको होते हुए काम, जो काम यूपी के अंदर हो रहे हैं, जितने अच्छे काम यूपी के अंदर है, वो उसको दिखाई नहीं देगी। और निश्चित तौर पर अगर मुख्यमंत्री ये दौरा करेंगे तो दौरे में कमी निकालेंगे, दौरा नहीं करेंगे तो भी उसके अंदर कमी निकालेंगे। जितना अच्छे से अच्छा काम कर ले उतना अच्छे से अच्छा काम करेंगे। और इनको सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश दिखाई देगा, इनको पंजाब के अंदर कमियां वो दिखाई नहीं देंगी, राजस्थान की कमियां दिखाई नहीं देंगी, महाराष्ट्र की कमियां दिखाई नहीं देंगी, दिल्ली की कमियां दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि एकमात्र उद्देश्य है कि बीजेपी को रोको, बीजेपी को रोको। इन्हें बीमारी रोकने का मतलब नहीं है, इन्हें बीजेपी रोकने का मतलब है। और जिस तरीके से आप सभी ग्राम पंचायतों में हमने निगरानी समितियों का गठन किया है, वहाँ पर स्वच्छता बढ़ाने की बात करी है, हर गांव में नियमित सफाई हो, उसमें सफाई कर्मचारी दिए हैं, कोविड में जो बीमार है उनको वित्तीय मदद देने की पूरी कोशिश करी है, और जो दुकानदार हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको 1,000 रुपए महीना भरण पोषण के लिए देने की बात करी है, राशन देने की बात करी है। अब जो महिलाएं हैं और जो गर्भवती है महिलाएं हैं, जो और उसके अलावा जो दिव्यांग कर्मचारी हैं, उनको हमने ऑफिस में आने के लिए रोक दिया, आप अपने घर से होम वर्क दें। सिर्फ ये जिससे कि कोविड में चीजों को कंट्रोल करा जाए। स्टाफ 50% से ज्यादा काम नहीं करेगा, ये हमने पूरी तरीके से करा है। नदियों के अंदर जो गंगा के अंदर बहती है उसके अंदर हमारी टास्क फोर्स में पूरे गश्त कर रही है कि कोई भी आदमी वहां पर लाश ना गिरे। और उसके लिए भी ये कहा कि अगर किसी के पास पैसे नहीं तो प्रशासन अपने को पैसा देगा अंतिम संस्कार के लिए, प्रशासन उसका अंतिम संस्कार करेगा। और चाहे ऑक्सीजन प्लांट लगाने का मामला हो तो सबसे पहले यूपी में ऑक्सीजन प्लांट लगाया है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से यूपी सरकार ने मुस्तैदी से काम करा है, इनको वो काम दिखाई नहीं देगा। इनको तो सिर्फ एक बात दिखाई देगी कि किसी भी तरीके से मोदी का विरोध करे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ऑक्सीजन ट्रेन, ऑक्सीजन जो एक्सप्रेस ट्रेन चली है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उसने सबसे ज्यादा अच्छा काम करा है। वो इनको दिखाई नहीं देगा कि चाहे उसके अंदर कांग्रेस शासित राज्य क्यों ना हो, चाहे किसी भी पार्टी के राज्य के हो, उन्हें सब में हमने ऑक्सीजन वहां पर उपलब्ध कराई है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर बिल्कुल चरमराई भी व्यवस्था मिली थी। आज 4 साल ही तो हमें शासन करते हुए, 4 साल से पहले तो यही शासन में थे। क्या हॉस्पिटल एक दिन में बन जाते? कितने इन्होंने हॉस्पिटल दिए, कितनी इन्होंने डिस्पेंसरी दी, कितने स्वास्थ्य कर्मी दिए, कितने डॉक्टर दिए। आज ये डबल इंजन वाली बात कहते हैं, इससे पहले तो सत्ता में ये थे, और जब सत्ता में ये थे तब इन्होंने बिल्कुल जीरो करके दिया है। और स्वास्थ्य जैसी एक ऐसी चीज है, जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा, वो रात में तैयार नहीं हो सकती। स्वास्थ्य और शिक्षा में निश्चित तौर पर समय लगता है, डॉक्टर रात में तैयार नहीं हो सकते। पहले सवाल में मैंने बिल्कुल टोका टाकी नहीं की, आपको बिल्कुल नॉन स्टॉप समय दिया। आप कह रहे हैं कि विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना। मैं आपको कुछ नाम गिराता हूं, जरा इस पर गौर फरमाइएगा, ये नाम विपक्ष से हैं या कहां से हैं। सबसे पहले कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, उसके बाद मोहनलालगंज से सांसद, उसके बाद संतोष गंगवार बरेली से केंद्रीय मंत्री, उसके बाद मेरठ के सांसद। इन लोगों ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं का हाल क्या है। इसके बाद उनको दौरे पर निकलना पड़ा। सर, आप विपक्ष के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं,
आप आत्मावलोकन क्यों नहीं करते? आप ईमानदारी से क्यों आत्मविश्लेषण नहीं करते और आत्मविश्लेषण करने के बाद जो कमियां आ रही हैं उनको दूर करने का प्रयास क्यों नहीं करते? पवन जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा है और यही लोकतंत्र की परिभाषा है। हम सरकार का अंधा समर्थन नहीं कर रहे। हम अगर सरकार के एमएलए भी हैं, सरकार बीजेपी के एमएलए, बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन जहां कमियां हैं उनको दूर करने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र भी लिख रहे हैं और उन कमियों को दूर भी करा रहे हैं। लेकिन स्थिति बदल नहीं रही है। आज भी आपके सीतापुर के जो विधायक हैं उन्होंने साफ साफ कहा है, मैं आपको पढ़ के बता दूं, उनका कहना है, राकेश राठौर सीतापुर सदर सीट से विधायक हैं, उनका कहना है ज्यादा बोलेंगे तो देशद्रोह का केस हो जाएगा सर। नहीं, बिल्कुल जो आपने कहा है वो मैंने भी पढ़ा है। आ रहा हूं परविंदर सिंह जी। बिल्कुल जो आपने कहा है, राकेश राठौर जी ने ये कहा है, तो वो राकेश राठौर जी ने किस आधार पर कहा, किस तरीके से कहा, उसका जवाब तो राकेश राठौर जी दे सकते हैं। मेरे अनुसार इन्होंने ये ऐसा कहीं नहीं है, फिर भी क्योंकि ये आरोप राकेश राठौर ने लगाया तो उसका जवाब राकेश राठौर जी देंगे, उसका जवाब मैं तो नहीं दे सकता। नहीं, आपने कहा कि विपक्ष उठा रहा है, वो तो आपके विधायक हैं। पवन जी, मैं बिल्कुल मैं हमारे विधायक, बीजेपी के विधायक में मान रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि कम से कम बीजेपी में लोकतंत्र तो है, तानाशाही तो नहीं है। हम हमारे विधायक भी हमसे अपनी बात को कह सकते हैं, सांसद भी कह सकते हैं। ये एक परिवार की पार्टी तो नहीं, ये सबकी पार्टी है। वहाँ पर जिस पार्टी का वहाँ पर राज है वो व्यक्ति विशेष की पार्टी है, एक परिवार की पार्टी है। परिवार के खिलाफ नहीं बोल सकते, व्यक्ति के खिलाफ नहीं बोल सकते। और यहाँ पर लोकतंत्र है कि हम अपनी सरकार के खिलाफ भी अगर कहीं कोई चीज लगती है तो हम निर्भीक होकर कहते हैं। यही सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यही सबसे बड़ा देश की उन्नति का रास्ता है कि वहाँ पर किसी की बात को दबाया नहीं जाता, किसी को तानाशाही नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है। आप परविंदर सिंह जी के पास जाता हूं मैं। परविंदर सिंह जी, आप कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, उससे संभल नहीं रहा। सर, आपकी सरकार को पता है 4.5 मुख्यमंत्री वाली सरकार कहा जाता था जी, संभाल लेते आप 4.5 मुख्यमंत्री मिलकर? सर अब पवन जी आपने अपनी बात रख ली और मेरे काबिल दोस्त ने भी अपनी बात रख ली। पहले तो मैं इस बात पर आ जाता हूं कि जो मेरे काबिल दोस्त ने कहा कि साहब हमारी पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, ठीक। हमारे एक बात सुनिए, विधायक, एमएलए, एमपी जब बिल्कुल परेशान हो गए होंगे प्रशासन से, तब जाके उन्होंने पत्र मुख्यमंत्री को लिखा है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि इस मुख्यमंत्री जी के अंदर ये सबसे बड़ी समस्या है कि ये अपने लोगों पे भी विश्वास नहीं करते, ये अधिकारियों पे ज्यादा विश्वास करते। और दूसरी बात, इनका ये कहना है कि हमने किया कुछ नहीं। तो ये सीतापुर का ही मामला बता रहा हूँ। सीतापुर के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में ट्रोमा सेंटर 3 साल हो गए बने रखे हुए। कम से कम कोरोना काल में भाई उसे ही चालू करा लो। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, अखिलेश जी ने जो ट्रोमा सेंटर बनाया था सीतापुर में उसको ही चालू करवा लो। और अखिलेश जी ने मेडिकल की सीट कितनी बढ़वाई, कितने मेडिकल कॉलेज, जो आपके गोरखपुर के अंदर भी एम्स बन रहा है, उसकी जमीन भी समाजवादी सरकार के अंदर ही दी गई थी। और काम नहीं किया होता तो 18 लाख लैपटॉप बांटने का काम समाजवादी लोगों ने किया। जितने भी बुनियादी टेस्ट होते थे लोगों के, ब्लड टेस्ट, उसे फ्री करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया। महंगाई भत्ता हो, बेरोजगारी भत्ता हो, नौजवानों के लिए भत्ता हो, हर काम अखिलेश यादव की सरकार कर रही थी। अगर आपने इतना अच्छा काम किया होता तो आज जिस गंगा माँ की कसम खा के आप सरकार में आए थे वहां लाशें ना बह रही होती। ठीक है। और कल की घटना आप देखिए कि 5 सिपाही सस्पेंड करने पड़े। ये कौन लोग हैं जो कालाबाजारी, आजकल तो मरने में भी लोगों को 11-11 हजार, 21-21 हजार रुपए देने पड़ रहे हैं। सरकार के पास कोई अगर ऑक्सीजन होती, कोई सुख सुविधा होती तो लोगों को क्या रोडों पे मरना पड़ता? आपने किसका सहयोग मांगा? आपका सिर्फ एक ही एक मोटिव है, केंद्र में कुछ हो जाए तो नेहरू जी जिम्मेदार और उत्तर प्रदेश में कुछ हो जाए तो अखिलेश जी जिम्मेदार। अनिल गोयल जी, ये बात तो उठेगी कि आपके कंट्रोल में प्रशासन नहीं है। बलिया की घटना जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, उसमें इतनी असंवेदनशीलता कि लाश को टायर के ऊपर रख के जला दिया गया। बाद में आपने डैमेज कंट्रोल में भले ही 5 लोग सस्पेंड कर दिए, लेकिन आखिर इतना सरकार का इकबाल क्यों नहीं है? पवन जी एक बात बताओ, क्या इनकी सरकार में लोग सस्पेंड नहीं हुए? हाँ, तो इनकी सरकार में जो कुछ हुआ वो आपकी सरकार में जारी रहेगा। आपको चुना इसीलिए था सर कि इनकी सरकार के काम पसंद नहीं आए, इसीलिए चुना गया था आपको। पांडे जी, पवन जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, चाहे उसके अंदर पुलिस प्रशासन का नाम हो, चाहे अधिकारी के लोग हों, चाहे कोई भी हो।
और इसके खिलाफ तो इनको बल्कि इसको एप्रिशिएट करना, अगर नहीं करते तो ये कहते इतना कुछ हुआ, कोई भी कार्रवाई नहीं करी, कार्रवाई करी तो हमने यानी ये तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये विपक्ष का काम क्या है कि सरकार के हर काम में कमी निकालना। सस्पेंड नहीं करेंगे तो सस्पेंड क्यों नहीं करा, सस्पेंड कर दिया तो सस्पेंड क्यों कर दिया। सर आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं। शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर अनिल राज लगातार तमाम अखबार भर भर के आ रहे हैं, उसके ऊपर इस महामारी काल में कमीशन खाने का आरोप लगा। सर 7,000 रुपए का उसने मरीज को पर्चा लिखा, जिसमें से 5900 रुपए उस डॉक्टर की कमीशन थी। उसके ऊपर एफआईआर दर्ज है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर जो है वो बीजेपी नेताओं के संपर्क में और लखनऊ में आराम फरमा रहा है। आपकी पुलिस लगातार कहीं लखीमपुर में जाके छापेमारी कर रही है, कहीं आप पकड़ नहीं पा रहे उसको। मैं टीवी सर महामारी काल में ये हाल है, और आप जब अगली बार आइएगा तो मुझे ये बताइएगा कि इस केस में, इस डॉक्टर के केस में, इस महामारी, इस आपातकाल में इस डॉक्टर ने जो अमानवीय कृत्य किया, इसके लिए क्या दंड दिया गया। पवन जी, मैं टीवी 100 के स्टेज से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितने भी बड़े व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त हो, जो भी गैर कानूनी काम करेगा उसको सजा मिलेगी, उसको किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। और वो चाहे किसी भी पार्टी से संबंधित किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति के टच में क्यों ना हो, कोई भी नहीं बख्शा जाएगा, किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर सरकार बनाने के लिए काम नहीं करती। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा करना है। हम जितने भी नियम बनाते हैं वो जनता के हित में बनाते हैं, चुनाव वोटों के हित में सोच करके काम नहीं करते। हमारे लिए सबसे पहले राष्ट्र है, सबसे पहले हमारे क्षेत्र की जनता है, सबसे पहले हमारे यूपी की जनता है, उसके हित के लिए काम करेंगे, उसके हित के लिए बात करेंगे। और उसके अंदर चाहे अपने आए चाहे पराए आए, जो भी आएंगे किसी को भी नहीं बख्शेंगे। और हम बिल्कुल इस पॉलिसी पे काम नहीं करते। वोट चाहिए, हमें चाहिए उत्तर प्रदेश का विकास, उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट, उत्तर प्रदेश की सारी चीजों को समस्या का समाधान के लिए मुख्यमंत्री योगी जी लगे हुए हैं। पवन जी आप इन्हें टाइम ज्यादा देते हैं। नहीं, बिल्कुल आपके ही पास आ रहा हूँ जी। अनिल जी, कंप्लीट हो गया आपका? नहीं, मेरा ये कहना है कि जो भी काम मेरे भाई जो परविंदर सिंह कहते हैं, इनको अगर कोई 2 काम भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं वो तो बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये अच्छा करा है। और कम से कम 2 वो काम बता दें जो सफाई वाला मामला नहीं है कि हम सफाई के अंदर बंद हैं, लोग बाहर ठंडों में सिकुड़ रहे हैं, हम सफाई के अंदर ऐसा कर रहे हैं। ऐसा हमारी सरकार में नहीं है। अगर ऐसा सरकार हुआ है तो अखिलेश जी सरकार में हुआ है और इन्होंने काम करा होता तो जनता इनको वापस सीट पर बैठाती। जनता ने काम नहीं करा तो जनता ने सर जवाब दिया है। और वो छटपटाहट इनकी जो है वो छटपटाहट हमारा विरोध करके को निकल रही कि कोई विरोध का मौका दे और विरोध करें। ये नॉर्मली महामारी है। महामारी में निश्चित तौर पर व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं और उसके बावजूद भी जितना अच्छी तरह से कंट्रोल यूपी सरकार ने करा है। ठीक है, जवाब देते हैं। परविंदर सिंह जी ये बता रहे हैं कि आपने जो आपदा में अवसर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, इसको आपने सीरियसली ले लिया। आप इसी आपदा में अपनी सरकार में वापसी का अवसर ढूंढ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए पवन जी। हेलो जी बोलिए। पवन जी, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यही होता है कि हर 5 साल के बाद चुनाव कराए जाते हैं और जनता अपना मैंडेट देके सरकार को सदन के अंदर बिठाने का काम करती है। बिल्कुल। देखिए, सरकार जो है एडमिनिस्ट्रेशन से काम लेगी, अपने अधिकारियों से काम लेगी। ठीक है जी, उसमें विपक्ष तो काम नहीं लेगा उनसे। दूसरी बात, इनकी काम की तो मैं क्या तारीफ करूं। देखो, मोदी जी की जो 2 काम बहुत बढ़िया रहे, जो जिसकी मैं तारीफ करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि 2 काम आप बता दो जो बहुत बढ़िया हो। देखो जी, एक तो हम दो, हमारे दो, अंबानी जी और अडानी जी। ठीक है जी। और दूसरी एक है पकौड़ा योजना, दूसरी है भगोड़ा योजना। ये उद्योगपतियों का पैसा देके अपना देश से भगा दो। इनकी 2 योजनाएं इन सरकार की बड़ी सफल योजनाएं रही। और तीसरी योजना है आपस में हम कैसे किसी को लड़ा सकते हैं, जात के आधार पे, कम्युनिटी के आधार पे। ये तो इनकी योजनाएं हो गई। सर लड़ाई की बात कर रहे हैं आप जब सरकार में थे, मुजफ्फरनगर के दंगे याद होंगे सर, और उसके बाद भी सफाई महोत्सव का जारी रहना, ये भी इसके ऊपर भी कुछ बोल दीजिएगा। मैं सर आ रहा हूं, लेट मी। अब ये सवाल पवन जी आपका है या बीजेपी वालों का है? नहीं, ये सवाल मेरा है। अच्छा, मैंने कहा पूछ लूं पहले, आपको पता नहीं लगता। बिल्कुल यही बात होती है, जब कुछ तीखा पूछ दिया जाए तो विपक्षी पार्टी का बिल्कुल यही होता है जी। नहीं,
मैं तो एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ। पवन जी आप तो सीरियस हो गए बहुत ज्यादा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, जी बोलिए, आप पवन जी, जवाब दीजिएगा। जिम्मेदारी कंट्रोल प्रशासन का, सारी चीजें इनके पास, इनके हाथ में है। इनका क्या है कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, क्योंकि सरकार के नाम पे अगर इन्होंने कुछ किया है, कहीं भाई 4 साल के अंदर कोई हॉस्पिटल बना हो, कोई इन्होंने जो ऑक्सीजन बढ़ाने का काम था 1 साल के अंदर कोई प्लांट्स लगाए हो, वो तो भागा दौड़ी कर रहे हैं, पेपर्स में आ रहा है। देखिए इनके काम वैसे ही हैं जैसे 15-15 लाख सबके खाते में आ गए, 2 करोड़ रोजगार भी हमें मिल गए, और गंगा मैया तो ऐसी साफ हुई कि आज लोगों के शव उसमें तैर रहे हैं। तो देखिए वो कहते हैं ना कि तेरी तालीम का जोर इतना, कि तेरी तालीम का जोर इतना और तेरी तहजीब का शोर इतना, लेकिन बरकत क्यों नहीं है? क्योंकि तेरी नीयत में खराबी है, सरकार की नीयत खराब है। ठीक है, फाइनल कमेंट के लिए अनिल गोयल जी बताइए, नीयत खराब है और वो बता रहे हम दो हमारे दो। देखो मैं यही बात कहता हूँ, आप ये बताओ कि भगोड़ों को लोन किसने दिया? हम तो भगोड़ों को वापस लाएंगे और उनके हलक से एक एक पैसा, देश का एक एक पैसा निकालेंगे, और वो कर रहे हैं। और आप ये देख रहे होंगे कि चाहे प्रत्यार्पण मामला हो, हम पीछे पड़े में, हम किसी को नहीं छोड़ रहे। और कितना पैसा लिया और कितना जमा कर दिया? हमने जो बीज बोए हुए हैं उन बीजों, उनको पेड़ों को काटना मुश्किल हो रहा है भैया, और हम उसको काट करके ठीक करके दिखाएंगे। हम एक -23 जीडीपी पे बजट पास हो रहा है, ये तुम्हारे दिए हुए बोझ है देश पे। -20 बंगला एक एक करके ऐसे में दर्शक बिल्कुल किसी की भी आवाज नहीं सुन पाएंगे। नेहरू को मुझे ये बताओ, जो भगोड़ों की बात करें उनको लोन किसने दिया? लोन आप लोगों ने दिया। हम तो जेल में डाल देना, भगा क्यों दिया? हम तो उनको वापिस बुलाकर उनसे पैसा ले रहे हैं। तो उन्हें जेल में क्यों नहीं डाला? उन्हें भगा क्यों दिया? हम आपको ये तो आप लोगों को इस बात का डर है कि इसको राजनीतिक मुद्दा बनाओ, और जब ये पकड़े जाएंगे, जब जो घोटालेबाज सामने आएंगे, किन किन की गलती से इनको पैसा दिया गया है, कैसे कैसे देश के पैसे बर्बाद हुई है, जब ये जनता जानेगी तब आपकी पोल पट्टी खुलेगी। ठीक है, जनता जानेगी। इसी नोट पर इस चर्चा का अंत करेंगे, वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा। अनिल गोयल और परविंदर सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका इस हम टीवी 100 से जुड़ने और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार सियासत जारी है कोरोना काल में। एक तरफ जहां सरकारें पूरा जोर लगा रही, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल हैं, वो शायद आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सहयोग की बजाय क्या आलोचना से ये महामारी मिट जाएगी? फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 100। नमस्कार।